मुरादाबाद से बड़ी खबर। IUML ने मनाया मस्जिद सुरक्षा दिवस। मुरादाबाद के पीतल बस्ती क्षेत्र में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग द्वारा आज 6 दिसंबर को मस्जिद सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कौसर हयात के नेतृत्व में पार्टी पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भेजा। पार्टी ने ज्ञापन में देश भर की मस्जिदों, दरगाहों और खानकाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग उठाई। कौसर हयात ने कहा कि धार्मिक स्थलों की हिफाजत सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। उन्होंने अदालतों के कुछ फैसलों पर सवाल भी खड़े करते हुए कहा कि समुदाय में सुरक्षा और भरोसे का माहौल बनाना बेहद जरूरी है। कौसर हयात, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। सरकार की जिम्मेदारी है कि देश भर की मस्जिदों, दरगाहों और खानकाहों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। सर, आज आपने ज्ञापन सौंपा है, क्या देखिए, देश में जिस तरह आज एक माहौल पैदा किया जा रहा है और तमाम मस्जिदों के, मदरसों के और मज़ारों के खिलाफ जिस तरह की तहरीक चलाई जा रही है और जिस तरह से सरकार की तरफ से उसमें मौसर कार्रवाई ना करके बल्कि कुछ संदिग्ध कार्रवाई भी ऐसी है कि उन अराजक तत्वों को बड़ी छूट दी जा रही है, तो उस पर हमें बहुत तशवीश है, चिंता है। और उस चिंता की वजह से हमने ये ज्ञापन दिया है कि बाबरी मस्जिद के साथ जो कुछ हुआ वो अपनी जगह समझे, और उसमें भी हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला एक तरह से हिंदू पक्ष की बात नहीं मानी कि साहब वहाँ कोई मंदिर था और मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई। ऐसा कुछ भी कोई सबूत नहीं मिला, जिसका शोर मचाया गया था 70 साल से, लेकिन उसके बावजूद बाबरी मस्जिद उनको दे दी गई। ये एक सवालिया निशान है अदालत पे भी कि कैसे दे दी गई। क्या अदालत में कानून चलेगा कि क्या नाम जज्बात चलेंगे? उसी तरह से अब ये मस्जिदों के खिलाफ जो लगातार वो हो रही है, अभी पिछले दिनों फतेहपुर के अंदर पुलिस की मौजूदगी में और ज़्यादा पुलिस की मौजूदगी में कुछ अराजकता तो ऐलान करके बाकायदा एक मज़ार में घुस गए और मज़ार में तोड़फोड़ की, और उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, अभी तक कुछ नहीं कार्रवाई होती। तो ये एक अजीब चीज़ है कि इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं शासन, प्रशासन और पुलिस की तरफ से एक उन्हें छूट मिली हुई है कि आप जो कुछ चाहो करो, समझे, हम आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। कैसे हिम्मत होती है? संभल की क्या नाम मस्जिद का मामला हमने अपने इसमें लिखा ही है कि संभल के अंदर जिस तरह कोई आदमी आता है, ऐरा गैरा नत्थु खैरा खड़े होकर कह देता है कि साहब ये मंदिर था, एक दिन में साहब सुनवाई भी हो गई, दरखास्त भी लग गई, उसी दिन सुनवाई हो गई, उसी दिन उस पर फैसला हो गया, उसी दिन सर्वे का फैसला हो गया, उसी दिन सर्वे भी हो गया। ये कहीं आज तक पूरे देश के अंदर, पूरी अदालतों के अंदर, पूरे निज़ाम के अंदर आज तक कहीं ऐसा नहीं हुआ। सुनवाई के अंदर कई कई दिन लग जाते हैं, कई कई क्या नाम महीने लग जाते हैं। एक दिन के अंदर क्या नाम एप्लीकेशन देना, एक दिन के अंदर सुनवाई होना, एक दिन के अंदर उस पर उसी दिन 1 घंटे के 1.5 घंटे के अंदर अंदर सारे काम हो जाना, ये सब ये जाहिर करता है कि कहीं कुछ गड़बड़ है और इसमें शासन, प्रशासन और क्या नाम और पुलिस की तरफ से उन्हें खुली छूट मिली हुई है और अदालतें भी का भी किरदार इसमें मशकूक है। ये ज्ञापन किस तरफ से दिया गया है, किसको दिया? ये मुस्लिम लीग की तरफ से हमने राष्ट्रपति महोदय को हम हर साल देते हैं और ये हम और जगह भी हमारे दिया जाता है। आज क्या नाम वहाँ पर फैज़ाबाद में भी ये क्या नाम ये अयोध्या में ये क्या नाम दिया जा रहा है इसी सिलसिले में, और ये हम राष्ट्रपति के नाम भेजते हैं कि भाई इस मसले पर हमारी बात सुनी जाए, गौर किया जाए और हमें ये सुनिश्चित किया जाए कि भाई हमारी मस्जिदें, हमारे मदरसे और हमारे मज़ार बाहिफाजत रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और उनको कोई आँच नहीं आएगी।